मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया के लिए चित्तौड़गढ़ से इलियास मोहम्मद शेख। न्यूज़ इंडिया आज चित्तौड़गढ़ पहुंच चुका है और चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया ने कई आम जन से और लोगों से, आम जनता से बात की है, जिसमें पता चला है कि जनता का रुख किस तरफ है और किस पार्टी के प्रति जनता समर्पित है, होना चाहती है। हालांकि अधिकतर लोगों ने मोदी जी ही किया है, मोदी जी के नारे लगाए हैं, देश विकास कर रहा है। भारत संकल्प यात्रा जो मोदी जी ने शुरू की है वो उस ओर जनता समर्पित होती हुई दिखाई दी है, देश विकास की ओर। भले बीजेपी का जो राम मंदिर मुद्दा हो, राम मंदिर निर्माण हो, बन गया हो, वो इस तरह से जो भी मोदी जी ने कार्य किए हैं उस ओर जनता समर्पित दिखाई दी। लेकिन बात करें स्थानीय मुद्दों की, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को और वर्तमान चित्तौड़गढ़ सांसद चंद्र प्रकाश जोशी को मैदान में उतारा गया है और अब पिछली 2 बार से चंद्र प्रकाश जोशी चित्तौड़गढ़ सांसद हैं, तीसरी बार फिर से बीजेपी ने उनको टिकट दिया है। प्रचार जोरों पर कर रहे हैं वे, लेकिन कांग्रेस ने भी बड़ा दांव खेलते हुए निम्बाहेड़ा के विधायक रह चुके, कैबिनेट मंत्री रह चुके गहलोत सरकार में, और अभी जो पिछले विधानसभा चुनाव में बहुत निम्न मतों से जो हार का सामना किया, उदयलाल आंजना जो प्रभावी नेता माने जाते हैं राजस्थान कांग्रेस में, उनको टिकट देकर उनको लोकसभा चुनाव में मैदान में उतारा है, जो अपने वो बिल्कुल अपना सभी तन मन धन लगाकर चुनाव में समर्पित हैं और सुबह से निकलकर शाम तक वे चुनाव और कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रहे हैं, अपने को जीत के लिए समर्पित कर चुके हैं। उदयलाल आंजना, कल भी गोविंद सिंह डोटासरा और टीकाराम जूली ने उनके लिए रोड शो किया था, जिसमें भी भारी भीड़ देखने को मिली। अब दोनों ही प्रत्याशी, भले बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, हालांकि चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। पहली बार ऐसा होगा कि इस 26 अप्रैल को होने वाले मतदान के दिन 2 ईवीएम मशीन लगेगी, जिसमें 2 ईवीएम मशीन में 19 प्रत्याशियों का भविष्य कैद रहेगा और 2 मशीनों में वोट डालने के लिए मतदाता जाएंगे। तो हो सकता है मतदान में कुछ देरी भी हो, लेकिन इलियास ये बताएं, पिछले 10 साल का आपके यहाँ बीजेपी के जो मौजूदा सांसद है सीपी जोशी, उनका कार्यकाल रहा, आप किस तरीके से इलियास इसको देखते हैं? सीपी जोशी पहले 2014 में जब मोदी लहर थी, जब उनको टिकट दिया गया और भारी मतों से जीते, द्वितीय बार उनको फिर से टिकट दिया गया, जो राजस्थान में सेकंड हाईएस्ट विनिंग उनकी रही थी। लगभग 5,73,000 वोटों से वे जीते। गोपाल सिंह इडवा जो पैराशूट प्रत्याशी था, वो जयपुर से यहाँ पर उतारे गए थे, तो जनता कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोगों में भी आक्रोश था कि बाहर के पैराशूट प्रत्याशी को उतारा, इसलिए 5,73,000 वोटों से लीड करके सीपी जोशी जीते थे। लेकिन वर्तमान की बात करें, इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो ऐसा नहीं दिख रहा है। कहीं ना कहीं सीपी जोशी को ये 2-2 हाथ करने पड़ सकते हैं उदयलाल आंजना से, और ये 5,73,000 की लीड अब सीपी जोशी लगभग भूल चुके हैं और उनको भी मेहनत करनी पड़ रही है। पिछले 10 साल का काम गिनाना पड़ रहा है उनको, सीपी जोशी को। ये बताइए कि अभी पिछले चुनाव, जो विधानसभा का चुनाव अभी 2-4 महीने पहले हुआ है, इस चुनाव के अंदर बीजेपी के कैंडिडेट की जमानत जब्त हुई है चित्तौड़गढ़ में पहली बार। ये बहुत इतिहास गवाह है इसका कि पहली बार ऐसी कोई बीजेपी प्रत्याशी की जमानत जब्त हुई। 19,614 वोट ही वो ला पाए, और जो कि छोटे मोटे नहीं, एक बड़े बीजेपी के नेता हैं, 2 बार मंत्री रह चुके हैं, स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री रह चुके हैं, उद्योग मंत्री रह चुके हैं। नरपत सिंह राजवी की जमानत जब्त करना बहुत बड़ी बात है। और बीजेपी की ये जो बागी हुए थे चंद्रभान सिंह आकिया, वे जीते। यहाँ पे भी कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, जो त्रिकोणीय मुकाबला था उसमें चंद्रभान सिंह आकिया जीते थे। अभी चंद्रभान सिंह आकिया निर्दलीय जीत के यहाँ आए हैं, क्योंकि वो बेसिकली बीजेपी के बतौर बागी चुनाव मैदान में उतरे थे वो लोग। क्या इस समय उनका रुख बीजेपी की तरफ है या भीतरघात का खतरा नजर आ रहा है आपको? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं। अभी लगभग 2 महीने ही हुए होंगे बीजेपी ने चंद्रभान सिंह आकिया को प्रदेश अध्यक्ष से, उनका जो मन मुटाव था प्रदेश अध्यक्ष ने ही उनको उपरना उड़ाकर बीजेपी में शामिल किया। साथ में 16 उनके जो समर्थक थे, जो पदों पर थे बीजेपी के, उनको भी शामिल किया गया है। चंद्रभान सिंह आकिया तो तन मन धन से सीपी जोशी के साथ नज़र आ रहे हैं। अब भीतर क्या होगा ये तो उनका ही दिल जाने, लेकिन उनके साथ जो 16 और पदाधिकारी थे, वे दिल से अगर नहीं लगे सीपी जोशी के, तो यहाँ सीपी जोशी को शिकस्त का सामना करना पड़ सकता है। यानी ओवरऑल पूरी तरीके से आपको लग रहा है कि कांटे का मुकाबला चित्तौड़गढ़ में है? इस बार लोकसभा चुनाव में
चित्तौड़गढ़ में लोकसभा चुनाव में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। उदयलाल आंजना भी छोटे मोटे नेता नहीं माने जाते, भले हारे हैं श्रीचंद कृपलानी से विधानसभा चुनाव में, लेकिन वे भी अपना वर्चस्व रखते हैं। और चंद्रप्रकाश जोशी को इसलिए सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते दूसरे प्रत्याशियों का प्रचार करने राजस्थान में भी जा रहे हैं, लेकिन उनको खुद की दिन सुबह से लेकर शाम तक प्रचार प्रसार में आम जन से मिलना है, वोटर से मिलने के लिए कवायद करनी पड़ रही है, क्योंकि कहीं यहाँ इनको भारी ना पड़ जाए उदयलाल आंजना का दाव।